अपनों से अपनी बात, मंगलमयी संभावनाओं के चयन का समय। पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय को एक ऐतिहासिक, असाधारण एवं अभूतपूर्व समय कहकर पुकारा, क्योंकि जो वर्तमान समय की परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से मानवता के इतिहास की सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। इसे पूज्य गुरुदेव ने इसी कारण से युग संधि, युग विभीषिका की संज्ञा दी। संधि काल उसे कहकर पुकारा जाता है जहां पर एक समय जाता है और दूसरे के आने की व्यवस्था बनती है। दिन के जाने और रात के आने के समय को हम सायंकाल की संध्या कहकर पुकारते हैं। रात के जाने एवं सुबह के आने को हम उषा काल कहकर के पुकारते हैं। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव ने आज के समय को, वर्तमान परिस्थितियों को संधि काल कहा, क्योंकि इन संक्रमण भरी परिस्थितियों में असुरता के जाने की एवं देवत्व के आगमन की व्यवस्था बनाई जा रही है। एक तरह का देवासुर संग्राम आज की परिस्थितियों में भी लड़ा जा रहा है, जहां मनुष्य के व्यक्तित्व के स्तर पर घटता विप्लव एक ऐसे ही समय की ओर इशारा करता है। आज का समय एक तरह के महासमर की तरह से ही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की तरह से आज के समय में भी एक तरह सारी पैशाचिक प्रवृत्तियां उपस्थित हैं, तो दूसरी ओर देवत्व का समर्थन करने वाली ऋषि सत्ता। पैशाचिक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आज मानवता बुरी तरह से अपने उद्देश्य को भुलाए हुए दिखाई पड़ती है। ऐसा लगता है कि धूम्रलोचन ने मनुष्य को और उसके मन को स्वार्थ संकीर्णता की दौड़ में, अपने हितों को पूरा करने की दौड़ में इस तरह से नीरत कर दिया है कि उनको पूरी करने की दौड़ में लोग आज सज्जनता एवं सद्भाव का जनाजा निकालने में संकोच नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इन नकारात्मक शक्तियों ने महत्वाकांक्षाओं का अंबार इस तरह से लगा दिया है कि उनको पूरा करने की दौड़ में व्यक्ति न संस्कृति के संरक्षण की परवाह करता है और न ही उसे राष्ट्रहित स्मरण रहते हैं। वर्तमान समय का प्रवाह इस कदर गलत दिशा में चला गया है कि व्यक्ति गलत पथ पर चलते समय उसे गलत मानता ही नहीं है, वह उसे सही समझकर उस पर झटपट चलने का प्रयास करता दिखाई पड़ता है। यह ठीक बात है कि इस दौर के परिणाम स्वरूप हमारे लिए सुख व सुविधाओं के अंबार लग गए हैं, पर क्या यह सत्य नहीं है कि इस दौड़ का एक दुष्परिणाम इस रूप में भी निकल कर आया है कि जितनी तेजी से साधनों का जखीरा खड़ा हुआ है, उतनी ही तेजी से लोगों का चरित्र गिरा है, भावनाएं सिकुड़ी हैं और परस्पर के विश्वास का स्थान शंका कुशंकाओं ने ले लिया है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घरों के आकार जिस अनुपात में बढ़े हैं, शायद उसी अनुपात में परिवारों से प्रेम भी विदा हुआ है। यह ठीक बात है कि लोगों के बटुए भारी हुए हैं, पर क्या मनुष्य की भावनाओं की दरिद्रता उसी अनुपात में बढ़ी नहीं है? दुर्भाग्य यह है कि ईमानदारी, विश्वसनीयता, कर्तव्य परायणता इतनी तेजी से गिर रहे हैं कि व्यक्ति के मन में न तो समाज का संकोच है, न प्रशासन का भय है और न ही उसके मन में ईश्वरीय न्याय व्यवस्था पर कोई भरोसा रह गया है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वर्तमान समय की परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी पृष्ठभूमि में हमें संपूर्ण विनाश की संभावनाएं स्पष्टता से दिखाई पड़ती हैं, और यदि उस विनाश का आलिंगन करने की अभिप्सा हमारे हृदय में न हो तो इतना तो हम सहजता से अनुभव कर ही सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां अपने स्वरूप में अविलंब परिवर्तन की मांग करती हैं। ऐसा कहने के पीछे का कारण स्पष्ट है कि आज मानवता का काफिला जिस दुराहे पर आकर खड़ा हो गया है, वहां पर हमारे सम्मुख दो ही विकल्प हैं। एक तरफ तो संपूर्ण विभत्स विनाश है, तो दूसरी तरफ समग्र समुन्नत भविष्य है। एक तरफ की संभावना विनाश की, विध्वंस की, विप्लव की संभावना है, तो दूसरी तरफ की संभावना सुख की, शुभ की, मंगल की, कल्याण की संभावना है। और वर्तमान समय इनमें से मंगलमयी संभावना के चयन का समय है, और उसी चयन की दूसरे शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा
प्रदत्त युग निर्माण योजना कहकर पुकार सकते हैं। आज का समय भाग दौड़ का, गति का समय है और इस प्रवाह में सभी कुछ तेजी से भागता चला जा रहा है, चाहे उसका नाम पतन और विनाश ही क्यों न हो। कारण जो भी हो, पर समाधान तो एक ही है। समाधान स्पष्ट है कि यदि समय रहते वर्तमान परिस्थितियों का प्रतिरोध न किया गया और इनके परिवर्तन की व्यवस्था न बनाई गई, तो मानवता के सफर पर कब पूर्ण विराम लग जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। आज व्यापक जनसंहार के और समूचे विनाश के इतने सरंजाम इंसान ने जुटा लिए हैं कि पलक झपटने का समय मिले उससे पहले ही कब एक व्यक्ति का पागलपन इस धरती को मरघट में, वीराने में बदल देगा, कहा नहीं जा सकता है। यदि इंसान सामूहिक आत्महत्या न भी करे तो दोस्तों, जिस तरह का जीवन, जिस तरह का वातावरण, जिस तरह की मानसिकता हम आने वाली पीढ़ियों के खाते में छोड़ कर जा रहे हैं, उन्हीं में कौन सी प्रफुल्लता सुरक्षित रह गई है। यदि छटपटाते हुए बेचैनी के साथ चिढ़ते कुढ़ते जीवन जीने का नाम ही मानव जीवन है, तो इससे अच्छा तो पशु का जीवन मिल जाना है। जिस तरह का जीवन आज मनुष्य जीता हुआ दिखाई पड़ता है, उसमें न तो आत्म संतोष का भाव रह गया है, न लोक कल्याण का। जीवन की सम्यक समझ रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य इतना क्षुद्र, इतना संकुचित नहीं हो सकता कि जहां पर जीवन की उच्चतर संभावनाएं निकृष्टता की बेड़ियां में पड़कर अपना दम ही तोड़ दें। मनुष्य के जीवन के मिलने का वास्तविक आनंद ही तब है जब इसके भीतर से उच्चता एवं उत्कृष्टता का कमल खिलता है। मानव के जीवन को आनंद महामानव बनने पर ही मिल पाता है और उसी सौभाग्य को हर मनुष्य के जीवन में अवतरित कर देने के उद्देश्य से परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना का चिंतन सभी को प्रदान किया। इस योजना के केंद्र में उद्देश्य मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण है। वैसा करने के पीछे उद्देश्य एक ही था कि कोई कितनी भी भौतिक सुसज्जा प्राप्त कर ले, जब तक आत्मिक उत्कृष्टता के स्तर में वृद्धि नहीं होती, तब तक आंतरिक संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इंसान का वास्तविक पराक्रम उसके सद्गुणों की वृद्धि का पराक्रम है। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के जिस चिंतन को प्रदान किया, उसके मूल में एक ही भाव है कि वैभव की तुलना में व्यक्तित्व का, संपत्ति की तुलना में संस्कृति का और संपदा की तुलना में संस्कार का मूल्य कई गुना ज्यादा है। जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का रूपांतरण नहीं हो पाता, तब तक समाज का परिवर्तन संभव नहीं है। धरती पर स्वर्ग का वातावरण आता ही तब है जब उसके भीतर के देवता का जागरण होता है। ऐसे जागृत व्यक्तित्वों को संगठित, संघबद्ध, एकत्र और सशक्त बनाने वाली योजना का नाम युग निर्माण योजना है। धन्यवाद। अखंड ज्योति, जुलाई 2022।